हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आज की प्रार्थना में, आज की संगति में, आज की फेलोशिप में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। जोर से बोलेंगे सब हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज 2-3 बातें मैंने आपके लिए रखना है और आज का विषय जो है मैं बोलना चाहता हूँ भेंटें चढ़ाने के बारे में। भेंट चढ़ाना क्या करना? जब भेंट की बारी आती, भेंट की आवाज सुनने को आती है तो सबसे पहले दिल दिमाग में, मन में ख्याल क्या आता है? जोर से बोलो, क्या ख्याल आता है? जब भेंट की बारी तो क्या ख्याल आता है? पढ़ो जोर से, सॉरी बोलिए। भेंट चढ़ाएं, क्या ख्याल आता है मन में? तो बोलो। पैसे का क्या? कौन सा ख्याल? क्या भेंट सिर्फ पैसे की होती है और कोई भेंट नहीं होती? आइए एक वचन को पढ़े आगे बढ़ने के लिए। मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 23 वचन जोर से हिंदी पंजाबी दोनों में फटाफट पढ़ दीजिए। इसीलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर साफ शब्दों में भेंट चढ़ाने के बारे में कहा गया है, लेकिन भेंट चढ़ाने से पहले बाइबल कहती है जब भेंट चढ़ाने लगे तो तुम्हें याद आए कि मेरे भाई के साथ मेरी है खटापटी है। क्या है? जोर से बोलो, सारे बोलो, क्या है? खटापटी हो। और शब्द बोलो उसके लिए। झगड़ा है। और बोलो, है अनबन। और बोलो, बोलो प्रभु, है मन मिटाओ। और बोलो शब्द, बोलो और बोलो, है साड़ी बनती नहीं, साड़ी भी देना ही पड़ गई भाई। मैं आदना बोलता नहीं हूं, मैं ना बोलता नहीं। मतलब इस बात को बहुत सारे तरीकों से हम ले सकते हैं। आपके जहन में, आपकी समझ में जो आता उसको लेके चलिए। तो लिखा है आप जब भेंट चढ़ाने जाओ तो वहां आपको स्मरण आए, याद आए कि मेरे साथ मेरे भाई की, यहां पे भेंट चढ़ाने के वक्त भाई का नाम आया है, किसी और का नाम नहीं आया। दोस्त का नाम नहीं आया, दोस्त का नाम नहीं आया, बाप का नहीं आया, मां का नहीं आया, पत्नी का नहीं आया, पति का नहीं आया, और पड़ोसी का नहीं आया, गांव का नहीं आया, हमारी बेटी का नहीं आया, बेटे का नहीं आया, बाप का नहीं आया, किसी का नहीं। सिर्फ किसका आया है? अगर तेरे भाई का, अगर तेरे भाई का तेरे साथ क्या हो, कुछ बिगड़ा हुआ है, उसे ठीक करना। क्या करना? ठीक करना। तू भेंट तो लाया है, धन्यवाद। जो भी तू भेंट लेकर के आया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन वो भेंट चढ़ाने से पहले क्या करना? बोलो, है जोर से बोलो, क्या करना? क्या आप भेंट चढ़ाने से पहले मेल मिलाप करके आए हो? आज मुझे बताइए, आज हम प्रभु की वेदी के पास हैं, वेदी में बैठे हुए हैं और यहाँ पे भेंट चढ़ा रहे हैं, तो क्या थोड़ी बात देख रहा हूं। हालेलुया। ओके, हालेलुया, हालेलुया। आप जब वेदी में आए हैं
करके आए हो? तो अगर सुलह नहीं की तो हम कैसे आराधना कर रहे हैं, गीत कैसे गा रहे हैं, प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले सुलह संबंधी करना है, फिर भेंट लेकर के आना है। आमीन। और उसमें पहली बात बोलना चाहता हूं, सबसे उत्तम भेंट खुदा को देनी है। कौन सी भेंट? जोर से बोलो। सबसे उत्तम। और ये उत्तम तब बनेगी जब आप अपने साथ किसी इंसान को, जो आपके साथ बिगड़ा हुआ, आपका भाई जो बिगड़ा हुआ है, उसके साथ सुलह करके आओगे, आपकी भेंट क्या हो जाएगी? झूठ बोल, क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली उत्तम हो जाएगी। आपकी भेंट को उत्तम करने के लिए आपको आपके भाई के साथ क्या करना पड़ेगा? मैं सेटिंग नहीं कहूंगा, क्या करना पड़ेगा? सुलह संबंधी करनी है। देखो, जब तक हम आपस में अच्छा मेल मिलाप नहीं रखते ना तो आप मेरी मान सकते हैं, ना मैं आपकी मान सकता हूं। बात मेरी मानते नहीं, आराधना में कैसे बैठोगे और आपकी आराधना यहां कैसे कबूल होगी? मान लीजिए आप मेरी बात नहीं मानते जो बाइबल के अनुसार होगी, और वो बात नहीं मान रहे और आप मुझसे को प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं आपके सर के पास प्रार्थना करता हूं, तो प्रार्थना के द्वारा आप चंगे हो जाओगे? नहीं होंगे। बात तो मानते हैं। तो याद रखना, उत्तम भेंट लाने के लिए सबसे पहले नजदीकियां जो है वो बढ़नी चाहिए। हमें प्रभु के प्यार में आगे बढ़ना चाहिए। अपनी भेंट को उत्तम बनाने के लिए हमें अपने आप को उनके सामने अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ। हालेलुया। क्योंकि हम जब झुकेंगे किसी के सामने, खुदा समय के मुताबिक हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। तो उत्तम भेंट बनाने के लिए हमें जरूर है कि हम अपने भाई को क्या करें? मना लें। दूसरी बात पढ़ेंगे, अपने आप को भेंट के रूप में देना। दूसरी बात है क्या? खुद को, है ना? किसके रूप में? भेंट के रूप में। कभी आपने दिया अपने आप को भेंट के रूप में? एक आयत को पढ़ेंगे, यीशु जी ने कहा, मत्ती 16 का 24, जल्दी से निकाल के पढ़ेंगे। मत्ती 16 का 24। यीशु मसीह ने अपने चेलियां ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ, किसके पीछे? जोर से बोलो, किसके पीछे आना चाहे? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, अपने आप ਦਾ इनकार करे, अपनी स्लीव चुक के मेरे पीछे, अपनी स्लीव चुके ता मेरे पीछे आवे। फिर लिखा लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे। अब ये तीन काम करने के लिए, क्या करने के लिए? तीन काम कौन कौन से हैं? एक तो सारे बोलो, अपने आप का इनकार करना। दूसरा, अपने क्रूस। तीसरा, यीशु के पीछे हो लेना। ये तीन काम मेरे को देखो सब लोग। हेलो हेलो। ये तीन काम करने के लिए आपको एक बड़े समर्पण के साथ भेंट लानी होगी। हालेलुया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितने यहां बैठे क्या आप यीशु के पीछे नहीं चल रहे हैं? यीशु के पीछे चल रहे हो नहीं चल रहे? बोलो, चलते हो कि नहीं? तो ये तीन काम जो अभी पढ़े हैं, क्या ये आप किए हुए हैं कि नहीं? क्या ये तीन काम आपने किए हैं?
अरे यहां पर ऐसे लोग बैठे, उनको फोन करो, फोन नहीं उठाते। यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं, उनको बोलो आज तूने सोना नहीं रात भर, हाँ, सोना नहीं। यहां पे लिखा है अपने आप को चढ़ा देना। क्या करना? एक एक गीत भी गाते, खुद को चढ़ा दे तो सुख से जी पाएंगे, खुद मर जाए तो सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। ये आयत हर एक प्रभु के बेटे के लिए है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो यीशु में विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं, जिन्होंने मन फिरा लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम में हालेलुया बपतिस्मा ले लिया है, जो उसकी राहों पर चलते हैं। ये उन सब के लिए है। आपको चाहिए आप अपना समर्पण करके चलें। किन बातों में लिखा है? अपने आप का इनकार करें और अपने क्रूस को उठाएं और यीशु मसीह के पीछे हो लें। अपने आप का इनकार करने का मतलब है आप संडे के दिन, इतवार के दिन आपको कोई काम नहीं होना चाहिए सिवाय आराधना का। जोर से बोलो। अगर समर्पण की बात करें तो पहली बात क्या उसमें बोलूंगा तो, है ना? वो कहता इनकार में, अपने आप का इनकार करना। अब संडे के लिए मेरे पास कोई काम नहीं सिवाय, जोर से बोलो जरा, है ना? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। सारे कामों को भी छोड़ के मुझे यीशु मसीह के लिए संडे के दिन निकालना, क्योंकि ये आज्ञा है परमेश्वर की। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बेनती नहीं है, ये आज्ञा है। और दूसरा उसमें क्या है? अपना क्रूस उठाना। क्या करना? जोर से बोलेगा, क्या उठाना? कौन सा क्रूस? लकड़ का, स्टील का बनाओगे, लोहे का बनाओगे, पीतल का बनाओगे, तांबे का बनाओगे, सोने का बनाओगे, चांदी का बनाओगे, या फिर कौन सी लकड़ी का बनाओगे? चंदन की लकड़ी का बनाओगे, है? लाल लकड़ी का बनाओगे, सफेद बनाओगे, देगदा बनाओगे, कौन सा क्रूस बनाओगे, उठाओगे? हैं? हैं? गाड़ी पौना से देखा, गल में डालने वाला स्लीव का मतलब है प्रभु के लिए आप जो नहीं कर रहे उस काम को करने के लिए आपने अपने आप को तैयार करना। हेलो? क्योंकि आप जो नहीं कर रहे उसको करने के लिए शायद आपको टाइम देना पड़े, शायद आपको पैसा देना पड़े, शायद आपको अपने घर से उठ के किसी के घर में जाना पड़े, शायद आपको दूसरे के लिए 2 घंटे दुआ करनी पड़े, हो सकता है एक दिन उपवास रखना पड़े। आप उस क्रूस को उठा ले। वो क्रूस आपकी बीमारी हो सकती है, आपकी गरीबी हो सकती है, वो क्रूस आपका पति पत्नी, माँ बाप, भाई बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है। इन सारी चीजों को छोड़ करके आपको यीशु के पीछे आना है। हेलो? नींद भी हो सकती है, ठीक? अपनी नींद को छोड़ना। क्या करना? बोलो, कुछ लोग नींद से इतना प्यार करते हैं, इतना यीशु से प्यार नहीं करते। क्यों? खास जितना नींद से प्यार करते हो उतना यीशु से प्यार करो तो। अरे सुबह 5 बजे उठ के आइए हम जूम में जुड़ेंगे, उसी समय तो नींद बढ़िया आती है। लेकिन हमने पढ़ा क्या है? सबसे उत्तम, क्या? सबसे उत्तम बढ़िया चीज हमने परमेश्वर के सामने रखना है, ताकि जो हमारे लिए उत्तम है वो परमेश्वर को मुहैया कर दे हमें। और हमारे पास उसी समय वो समय नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, तो दूसरा है क्रूस उठाना। अगर आपको लगता है आपकी नींद इसके आड़े आ रही है तो वो क्रूस है, उसे उठा लो। हेलो? क्या करो? है ना? बोल दो अपने आप को, ऐ शरीर, हेलो अपने शरीर को बोल दो, आज के बाद तुझे मैं 4:30 से लेके पूरे 6 बजे तक सोने नहीं दूंगा। तू
बीमार हो, तू परेशान हो, तुझे मैं सोने नहीं दूंगा। अगर अच्छा चलो मानो नहीं सोना होगा तो क्या करना पड़ेगा फिर आपको? हैं? हैं? नहीं, अगर आपको बार बार नहीं जाता तो क्या करना पड़ेगा? अगर फिर भी नहीं आप माने तो क्या करना पड़ेगा? अगर बच्चे हैं तो माँ को बोलना, मम्मी अगर मैं 11:30 नहीं उठी तो डंडा पकड़ो हाथ में सोटी और जोर से मेरे पिनिया में मारना, टांगों में मारना, दो तीन मारना, और जब मारना ऐसा मारना कि लाश पड़ जाए। क्या हो जाए? वो फिर क्या करेगी लाश? फिर करेगी, फिर वो सोने नहीं देगी। क्रूस बनाना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा हमें? अरे हमें क्रूस बनाना पड़ेगा। क्रूस लेके नहीं आना कहीं से, हमें बनाना। ऐसे बनाओ क्रूस। आपने क्या करना? आपका दिल करता रात को 11 बजे फोन चलाना, 12 बजे फोन चलाना, उसमें गेम जो भी गपजी की होता, गपजी है वो गपजी है। जो भी गेम आप खेलते हो, जो भी लटरम पटरम फोन में देखते चलते हैं, मुझे पता है चलते हैं, मैं भी चलाता हूं। हेलो, वो भी सूरी बना लो, सलीब बना लो, क्रॉस बना लो उसका। आज के बाद इसको भी चढ़ा दिया मैंने सूरी। हालेलुया। लोग बोलते हैं हमें नींद ही नहीं आती 11 बजे पहले। ठीक है, नींद आ रही है, ओके। आप ऐसे करना, आप अपने काम से जब आते हो घर में, है ना, खाना खुना बना के खा के 8 से लेके 12 तक प्रार्थना करके देखो नींद कैसे आएगी। मैं कहता इतनी नींद आएगी आपको, आप सोच भी नहीं सकते। जब फोन चलाओगे नींद नहीं आएगी, है ना। क्रिकेट में नींद नहीं आती, हाय रात भर जागना पड़ेगी, नींद नहीं आती। लो क्रिकेट को बंद करके प्रार्थना करो, आवासियां नहीं आओगे चलो प्रार्थना करोगे। हैं? नींद आओगे। आप सच में ये अजमा कर देखना, इसको क्रूस बनाओ थोड़ा सा। क्रूस का मतलब होता है आपकी इच्छा को मारना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। आपकी इच्छा भूल लाने की, आपकी इच्छा सोने की, आपकी इच्छा बर्गर खाने की, आपकी इच्छा चिकन खाने की, आप उसे मार के देखो, फिर जी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपकी इच्छा है बंदगी में भी बच्चों के साथ खेलने की, है क्या? बंदगी में भी क्या करना? बच्चों के साथ लगे रहना नहीं। इस यहाँ पे छोड़ दो, परमेश्वर के हाथ में दे दो, आप उसे क्रूस बना करके आगे बढ़ो। ओके, तीसरी बात थी फिर यीशु के पीछे आना, है ना। और फिर ये सारा बोझ लेकर के, प्रभु मैंने पबजी भी छोड़ दिया है, अब तो मैं सुबह 5 साढ़े 4 उठना शुरू कर दिया हूं, अब तो मैं शाम को 8 से लेके 12 तक प्रार्थना कर रहा हूं, अब तो ये सारी बातें बोल बोल के अरे आप अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए दिन रात काम करते हैं और काम से 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते हो सके तो आप अपनी रोटी अपने बच्चों को दे दोगे, ये भी क्रूस है। लेकिन मसीह के साथ चलने के लिए आपको क्रूस बनानी पड़ेगी। आपकी इच्छाओं के ऊपर आपको कील को रखना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने बता रहा था अपने आप को देना, अपने आप को समर्पण कर देना, अपने आप को भेंट के रूप में चढ़ाना, उसके लिए ये 3 काम करना। अपने आप को समर्पण करना, अपने क्रूस उठाना और यीशु के पीछे। जब आप यीशु के पीछे चलोगे तो बाइबल के अनुसार, कहने के अनुसार कहता तुम उसके राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें, है ना, दी जाएगी। ओके, तीसरी बात अफिसियों 5:16, अफिसियों 5:16, फटाफट फेंक अवसर को
बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ओके, दूसरा टाइम जो है उसे भी भेंट में लेकर के आना, सेट करना। यहां पे लिखा है अवसर को बहुमूल्य जान करके क्या करना, इस्तेमाल करना, क्योंकि दिन क्या है, दिन बुरे हैं। जरा जिनकी उम्र 40 से 30 से ऊपर चलेगी, सोचो 40 के ऊपर, पिछले 40 साल आपने 20 सालों में क्या कमाया, क्या किया? अगर आपकी उस जवानी की हुई मेहनत का फल नहीं निकला अभी तक, तो आगे क्या निकलेगा बुढ़ापे में? हेलो हेलो, याद करना, यहां पे समय को लाभदायक करो। आप समय से हर एक काम को करना शुरू कर दो, अपने जीवन को समय से चलाना शुरू कर दो, अपने जीवन का एक निर्धारित समय सेट कर दो, करो। 24 घंटे में कब दुआ करना, कब प्रार्थना करना, और कब बाइबल पढ़ना, और कब मैंने दूसरों के लिए दुआ करना, कब दूसरों को फोन से बात करना, आप वो सारी चीजों को सेट करो, समय को ध्यान करो। यानी जब दिल किया जो मर्जी कर रहे, उसमें सुबह का उठना भी आएगा, प्रार्थना भी आएगा, शाम का टाइम भी आएगा। हम ये सारी बातें अपने बच्चों पे लागू करते। बच्चे, तूने पढ़ना है, तूने 1 घंटा फोन चलाना है, फिर बाद में ट्यूशन जाना है, फिर स्कूल जाना है, फिर तूने घर में आके खाना खाना है, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर तेरे खेलने का टाइम हो जाएगा, फिर 1 घंटा तो फोन चलाएगा, फिर तू जल्दी सो जाएगा, क्योंकि तुम्हें सुबह जल्दी। लेकिन हम ये कब करेंगे? हेलो, हम इन चीजों की भेंट कब देंगे? हम इनको कब चढ़ाएंगे? हम इन लापरवाहियों को कब त्यागेंगे? हमें अपने टाइम को, अच्छे टाइम को खुदा को देने के लिए तैयारी करना होगा। हालेलुया। भेंट लाएं अपने टाइम की, और उत्तम टाइम निकालें। कौन सा टाइम उत्तम है? मैंने जानता, हमारे कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं, लोग कहते हैं रात को उत्तम टाइम है, रात को 2 से लेकर 4 बजे का उत्तम टाइम है, तब प्रार्थना करना। कुछ लोग करते हैं उस समय, और जब करेंगे वो प्रभु में एक नहीं 10-10 कदम आगे बढ़ेंगे, और वो दुनिया की आशीषें उनके पीछे आएंगे। क्योंकि उस समय क्यों उत्तम कहा गया? कहते हैं उस समय कोई रोकने वाला नहीं होगा, शोर शराबा नहीं होगा, बच्चे तंग नहीं करेंगे, कोई दूसरा तंग नहीं करेगा, कोई ट्रैफिकल टीप मैचिंग कोई और क्या आएगी, है ना? सब सोए रहेंगे, और मैं प्रार्थना करूंगा, और मेरा खुदा मुझ पे ध्यान रखेगा। हालेलुया। लेकिन ये सबकी बस की बात नहीं है। सब लोग 2 बजे नहीं उठ सकते दुआ करने के लिए, वो 5 बजे नहीं उठते जब सुबह होती है। चलो अच्छा, जो एक और बात, जो ना 8 घंटे 9 घंटे या 10 घंटे काम करते हैं, वो तो थक करके सोते हैं। जो घर में फ्री रहते हैं वो क्यों सोते हैं? रात सोने के लिए नहीं बड़ी, वो फ्री मतलब इतना सोते हैं पूछो मत। काम करे बंदा, थक के सो गया अलग बात है, लेकिन फ्री बंदा भी सो रहा है, वो मैं कहना चाहता हूं, वो अपने उत्तम टाइम को खो रहा है, खो रहा है, खो रहा है। हरेक काम को, अपने काम को, हरेक काम को अच्छे से करना शुरू करो, ढंग से करना शुरू करो। अपना अच्छा टाइम परमेश्वर को दो, और पता है आपके लिए वहां क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। देखो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धरती के ऊपर हमारा घर, कहां? धरती के ऊपर हमारा घर, और है आप जो भी काम करते हैं उससे ये चलता है। लेकिन ये कैसे चलेगा?
इसमें आप क्या जमा कर रहे हो? जो मैं अभी बोल रहा हूं, आपकी भेंट, वो इसमें जमा करना है आपने। पहले मैंने क्या बोला था? भूल गए हैं? भूल गए ना? मेल मिलाप हैं? लिख देने ता करके लिख देने, लिखे देने तो आपको भूलना नहीं चाहिए। पहली बात क्या बोली मैंने? मेल मिलाप हैं? सबसे पहली बात, सबसे उत्तम भेंट खुदा के लिए देना। क्या है? सबसे उत्तम। तो सबसे उत्तम जब यहां पे आप परमेश्वर दोगे तो वो वहां पे जमा होगी। दूसरा मैंने बोला था, खुद को क्या करना? खुद को भेंट के रूप में चढ़ाना। उसमें मैंने बताया था क्या करना? एक तो समर्पण करना, क्रूस उठाना और यीशु के पीछे चलना। और जब आप किसी चीज का त्याग करोगे, किसी को छोड़ोगे, वो भी यहां पे जमा होगी। हेलो हेलो, जो मैंने बातें बोल रहा हूं, यहां पे कोई कम होगा इसमें से? हैं? कुछ घटेगा? पैसे में कमी आएगी? आपकी ईंटें कोई उठा के ले जाएगा? नहीं ना। लेकिन यहां पे बढ़ना शुरू होगा। तीसरी बात मैंने बोली, एक और बात, अपना टाइम देना। क्या करना है? ये बड़ा ज्यादा जरूरी है। हम ना यहाँ पे टाइम बहुत ही, फोन को टाइम देते हैं, सोने को टाइम देते हैं। सोने को मतलब नींद को, सोने को नहीं, वो नींद को टाइम। फिर तीसरा क्या है? गप्पा मारने के टाइम देते हैं। क्या करने के लिए? बोल लो जरा। हम दूसरों को टाइम देते हैं, काम उसका होता है, हम उसके साथ घूमते रहते हैं, वो भी टाइम है ना, जाता नहीं, वो भी जाता है। फिर हम जब कभी सफर करते हैं, वो भी टाइम खत्म। मतलब शरीर यहाँ का टाइम सारा वेस्ट कई बार करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने सही तरीके से चल दिया, सारे काम सेट कर लिए, दुआ प्रार्थना बाइबल पढ़ना सारे सेट कर लिए, तो आप यहाँ पे भंडार लगा दोगे। अगर आपने यहाँ पे टाइम अपना दे दिया, तो फिर यहाँ की सारी मुश्किलें आपकी हल हो जाएंगी। बोल रही नहीं? अपने टाइम को यहाँ जमा करो, अपने टाइम की भेंट लाओ, यहाँ पे जमा करो, ताकि आपका ये भी सेट हो जाए। ये तो हो ही गया, साथ में ये चोंगे थे मिलना है, बरकत जेडी कर मिलनी। अगर आपके पास मैं बैठूंगा ना, है ना, बैठूंगा तो आप बातें करेंगे, पासे जी क्या करें, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, पासे जी उसके पैसे देने हैं, आपको बताया हमें ये बीमारी है, मैं बीमार रहता हूं, और जो मेरा पति है ना, वो मेरी बात नहीं मानता है। पति को पूछे, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। ये सारी बातें है क्या नहीं? जोर से बोले ना। पैसे घर में बहुत आते हैं, चले जाते हैं, पैसे बहुत आते हैं, लेकिन क्या करें? स्टोर नहीं होते, रुकते ही नहीं। कारण ढूंढो क्यों रुकते नहीं? क्योंकि इसमें जमा, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, क्या आपका टाइम, आपका समर्पण, आपका उत्तम भेंट यहां पे जमा करना है। उसको चढ़ाने से यहां पे आशीष होगी। यहां पे हेलो, दूसरा बड़ी खास बात है, हम दूसरों को उल्लू समझते जाते हैं। क्या समझे? मेरे मुंह पे जरूर आएंगे, बस जी चिंता मत करो, हम आएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे, बात रखेंगे, ये करेंगे, सारी बातें यहाँ पे मानते हैं और उसमें से एक भी नहीं करते। तो यहाँ क्या होगा? अंडा। यहाँ क्या मिलेगा? तो अगर यहाँ अंडा हुआ तो यहाँ क्या मिलेगा? जो आपके पास है उसमें भी छीना जा सकता है, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे धोखा दे रहे हो, तो आप यहां से अपनी आशीषों को खो रहे हो। हेलो, यहां पर आप अपने मालिक की सेवा अच्छी करते हो, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए उसको खुश करते हो, उसके लिए सारे काम, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मैं उसे क्या करूं?
जोर से बोलो जरा, है ना। लेकिन यहां खुश करने के लिए क्या कर रहे हो वो बताओ। यहां तो एक दिन आते हो संडे को, क्या कर रहे हैं, वो भी कोई 11 बजे आता है, कोई 11:30 आता है, कोई 11:45 बजे आता है। हालेलुया नहीं बोले, अपने लिए बोल दो ना। अरे कुछ लोग गीत गा लेते फिर आते हैं, पता क्या होता है गीत का, वो राधा तो निकल गई। अब आराधना के बीच में आप गर्म तो हुए ही नहीं, फिर आपका वचन समझ कैसे आएगा, आप उसको मानने के लिए तैयार कैसे होंगे। इसलिए 10 बजे का टाइम है तो आप 5 मिनट पहले आ जाओ, सबके साथ जयमसी की करके बैठो, आइए हम प्रार्थना में जाइए, आइए धन्यवाद करें, आइए ये करें। अब ऐसे करोगे आपके एक ही हफ्ते में आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा वफादार है यार। ये क्या है, ये मेरे से ज्यादा आपसे ज्यादा ये वफादार है। इसको तो आपने थोड़ा सा भी अच्छा दे दिया ना, ये आपको नहीं छोड़ेगा। हेलो, क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा ये। जितनी चिंता हम अपने बच्चों की, काम की, सारी बातों करते हैं, ये जरा थोड़े दिन छोड़ दो, सालों से करते आए हो आप चिंता, पैसा कमा के नहीं करते आ रहे, फिर भी बच्चे आपकी बात नहीं मानते, फिर भी आपके खिलाफ चलते हैं, फिर भी आपके साथ नहीं है खड़े। अरे मेरे जीजो, एक बार आप यहां रहते हुए इसके बन जाओ तो परमेश्वर फिर आपके बच्चों को आपके पीछे चलाएगा, आपके पैसे को आपके हाथ में जमा करने के लिए देगा, आपकी बीमारी को भगाने के लिए काम करेगा, आपके घर में शांति भी होगी, आपके घर में हालेलुया दूसरों के लिए भी देने के लिए होगा। हेलो हेलो, फिर आप लेने वाले नहीं देने वाले हो जाओगे। आप जब इसके लिए काम करोगे, परमेश्वर आपकी सारी समस्या को ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। आप तो मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती, मेरा बाप नहीं मानता, छोड़ो ना, आप इसको बोलो। इसको तो मनाना आता है कि नहीं? ये आपके बच्चों को, आपके पैसे को, आपके खानदान को, आपके परिवार को, आपकी खुशियों को, आपके आनंद को, आपकी शांति को, आपके सारी चीजों को वापस ले आएगा। वो यहां पे आपको खुश करेगा, नहीं करेगा? जितनों को शक है जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या बोलते हैं हालेलुया? ओके, मेरी चौथी बात मैंने भी बोली, जो अगर आप इसके लिए, मेरे चौथी बात थी, जब आप ये सब कुछ करोगे और आपकी तंदुरुस्ती खुदा की ओर से आपको मिलेगी। अगर आप इसके लिए काम शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे, परमेश्वर से निकलने वाले अभिषेक के द्वारा, उसकी किरणों के द्वारा, उसके ब्लड के द्वारा, उसकी आशीषों के द्वारा, उसके वचन के द्वारा आपकी बीमारियां, आपकी समस्या, आपके बिगड़े हुए हालात, आपके बिगड़े हुए बच्चे, वो सब सुधरना शुरू हो जाएंगे। और ये काम कल जो आया वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो 20-25 साल से है मसीह में 20-25 साल से, वो क्या करे, वो ज्यादा करे। आप जितना फैक्ट्रियों में और कहीं काम करते हैं, जरा 1 महीना प्रभु के चरणों में बैठ के देखो, 1 महीना छोड़ दो काम, भूखे मरने नहीं लगे आप। अगर चील कौवे नहीं मरते हैं तो आप भी नहीं मरोगे। आप तो उससे उत्तम हो, परमेश्वर के चुने हुए हो, परमेश्वर के बुलाए हुए हो। 1 महीना काम बंद कर दो, घुटने टेक के प्रार्थना बैठ जाओ, वचन पढ़ो प्रार्थना करो, वचन पढ़ो प्रार्थना करो, वचन पढ़ो प्रार्थना करो। तो क्या यहाँ की प्रार्थना यहाँ नहीं पहुंचेगी? बोलो, प्रभु ऐसे रास्ते खोलेगा यहाँ पे, इसके द्वारा आप सोच भी नहीं सकते, वो सारी जो कवर करेगा, ऐसे रास्ते खोलेगा, ऐसे द्वार खोलेगा। हालेलुया। एक बच्चे में लिखा भी हुआ है, भेंट क्या करती है? जोर से बोलो, आप मुंह से बोलो जोर से, आगे कहा करो, भेंट क्या करती है? बोलो, क्या करती है? अपने आप को बोलो, मेरी भेंट मेरे लिए द्वार खोलेगी। जोर से बोलो। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में ना, याद रखना, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आपने खुद को भेंट के रूप में परमेश्वर को देना है। जो बच्चा आपकी बात नहीं मानता, उसको खुदा को दे दो। खुदा ये नहीं मान रहा, तू मनवा, मैं तेरी बात मानूंगा। हालेलुया। थोड़े दिन पहले एक पास्टर जी है हमारे,
उनका भाई खो गया, वो थोड़ा सा दिमाग से ऐसे ही, तो वो खो गया, ग्रुप में डाल दिया उन्होंने, मेरा भाई खो गया, दुआ करना। हम सब लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने देखा यहाँ घूमते बाईपास के बाद, उन्होंने बताया, वो आए, मिला नहीं, फिर आदमपुर देखा, उधर गए, उधर नहीं मिला, अभी प्रार्थना करने का थोड़े दिन पहले वो मिल गया। जो आपकी चीजें हैं, जो आपकी जरूरतें हैं, वो आपकी ओर खिंची चली आएंगी अगर आप खुदा के पीछे रहे तो। आपकी यहाँ बीमारियां भी आपकी निकल जाएगी। लास्ट आयत पढ़ेंगे, उसको बंद करेंगे। विश्वास 6:5, बस 6:5। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 6:5 विवरण 6:5 जल्द से पढ़िए, फटाफट। तू अपने परमेश्वर यहोवा से हाँ, अपने सारे मन और हाँ, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हालेलुया। अब इसमें मैं थोड़ा और चेंज करूंगा। मुझे बताओ क्या लिखा है? अपना सारा मन, है ना, मन, जान, जीव और किया प्रेम है, प्रेम मन, जान, शक्ति शक्ति शक्ति, शक्ति और किया, और क्या है? अपने सारे मन से, जान से, शक्ति से क्या करना परमेश्वर को? प्रेम। अगर हम इससे प्यार करेंगे तो हमारा पैसा इसमें से बाहर है? बोलो नहीं है, नहीं बीच में ही है ना। जोर से बोलो जरा। कभी आपने परमेश्वर से मन से प्यार किया, कभी जान से प्यार किया, कभी शक्ति से प्यार किया? नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। हम अपनी एनर्जी, अपना मन इसके पीछे लगाते हैं, कहां से धन आएगा। हमारा मन इसके पीछे लगाते हैं, अपनी जान, प्राण, है ना। पंजाबी में कहते देखदा जान तोड़दा, है ना। कई बंदे मेहनत करते ना, और देखियो तुम बड़ा जोर लाने, बड़ा पसीना निकलता, लोग कहते देखदा अपनी जान तोड़दा। उस जान को परमेश्वर के पीछे भी लगा दे। वो कह रहा कि तीसरा क्या? शक्ति। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਰ है, कितनी ताकत है, जोर आ, है ना। कई 100-100 किलो ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ 100-100 ਬੋਰੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ सब कुछ जमीन वाले के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये 3 काम करने के लिए कहे, 1 2 3, ये यहां के लिए कहे गए हैं। और इसमें एक मैं बात जोड़ूंगा। देखो, अगर पैसे की बात करें तो पैसे की बात करता हूं। देखो, आपने दशमांश दिया, आप घर में कितने कमाते हैं? बोलो। 10,000। ये 10 कमाने चाहिए। अच्छा, पिताजी कमाते हैं, माता, बेटा, बेटी, चलो 4 जने कमा रहे हैं, और 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, 10 इसका, है ना। कितना हो गया? है 40। कितना हो गया? 1000। 40। दशमांश कितना आया? नहीं, चर्च में कितना आया? बोलो। अब पैसे की बात कर रहे हैं, पैसे की बता। कमा कितने रहे हैं? 4 लोग हमारे, 40 आया। दशमांश कितना आया? जो चर्च में कितना आया? 1000। और जो 3000 हैं, ये 3000 की क्या किया आपने? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब ये 3000 जो चोरी हो गया है, ये कब कवर होगा? क्या इसके बदले में आशीष मिलेगी आपको? सोचो, 3 गुना आपने चोरी किया, एक ही दिया, ये चोरी किया, तो क्या खुदा इस बात को नहीं देख रहा है? पैसे की बात भेंट की कर रहे, मैं वो इसलिए बोल रहा हूं।
जितने पैसे हमारे घर में आते हैं उस सबका भी दशमांश खुदा को देना है, सबका। फिर पैसे की जो बरकत है वो जरूर हमारे घर में टिकेगी। आप मैंने बताया था पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन पल्ले टिकता ही नहीं। कुछ लोगों के घर में सिर्फ 10,000 ही आता है एक बंदे का, बाकी कमाते नहीं, बाकी खाते, वो फिर भी अच्छे से चल रहा है, वो दशमांश भी दे रहा है और खुशी से सोता जागता है। लेकिन इस बंदे को 40,000 का टेंशन भी है, रोज सोता, प्रभु जी मैं 1,000 देता हूँ और 3,000 नहीं देता हूँ, प्रभु जी मैं इसमें गुनाहगार हूँ। वो रोज ये बातें बोलता है, रोज दिन रात क्या करता है, अरे आप मुझे दशमांश ना दो, 1,000 भी ना दो, रहने दो, कम से कम पूरे चोर तो कहलाओ। इसलिए आप दोगले भी हो गए, चोर भी हो गए ना। हालेलुया, हालेलुया। दशमांश वचन को मान के देना, अपनी भेंट अपने आप को चढ़ाओ, ये अपने आप चढ़ जाएगा। जिस दिन आपने अपने आप को चढ़ा दिया फिर आप 40 देखोगे नहीं, यहां पे 4 भी निकालोगे नहीं। आप 4,000 बनता है ना, 40 का 4 निकालोगे नहीं। मुझे विश्वास है जिस दिन आपने भेंट चढ़ाया, अपने आप को खुदा को दे दिया, उस दिन आप 4 से बढ़ के देने वाले बनो। हालेलुया। मैंने आप जो मुझे दे रहे हो, भेंट हो, दशमांश हो, कुछ भी हो, मैं उसका डबल निकालता हूं। जैसे 40 का 4 बनता है, मैं यहां पे 8 निकालता हूं। मैं ये सोचता हूं प्रभु जी जो मेरा दशमांश है ना वो 4,000 बनता है, वो 4,000 दशमांश हो गया, और जो बाकी का 4 है वो बीज है। क्या है? मैं इसे बोने जा रहा हूं और ये ऐसे उगेगा जैसे खेतों में गेहूं थोड़ा सा बोते हैं और फिर बोरियां उठा के, मैं ऐसे विश्वास के साथ बोता हूं। हालेलुया। मैं सीखने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए सबसे पहले खुद को चढ़ाएं। किसको? अपने आप को दें, अपने शरीर और प्राण से और अपनी शक्ति से अपने परमेश्वर के कार्य। अरे पैसे की चिंता मत करो, पैसे आ जाएंगे, पैसे लाने की जरूरत पड़ती नहीं, पैसे अपने आप आ जाएंगे। जब हम खुदा के साथ चलेंगे, खुदा हमें बताएगा। हमारे चर्च का एक विश्वासी था, उसको खुदा ने सपने बताया, सपने में जब तक तू दशमांश नहीं देगा तुझे बरकत नहीं मिलेगी। बड़ा अच्छा चलता था। एक ही रात में पत्नी को भी पति को भी सपना आया, दोनों को सपना आया। और पता है सपने में क्या कहा? सपने में कहा तुम लोग दशमांश निकालते नहीं। वो बंदा काफी महीनों से बीमार पड़ा था, घर में बेड में पड़ा था, काम नहीं करता। कहता खुदा, सपने में बोल रहा खुदा मैं तो काफी दिन से बीमार पड़ा हूं, दशमांश कहां से दूंगा? तो खुदा ने कहा अपने बैंक की कॉपी उठा। जब कॉपी उठाई, सुबह उठे, वो पत्नी को बोल रहा है मुझे रात को ये सपना है। पत्नी बोलती मुझे भी यही आया। निकालो कॉपी, कहां पे? कॉपी निकाले तो कॉपी के ऊपर 10,000 रुपए जमा थे। फटाफट उसमें से 1,000 रुपए निकाले, 1,000 दशमांश निकाल के मेरे पास लाए, आ लिया है। मैं कहा ठीक है, मुझे ऐसे सपना आया था ये। तो मैंने दुआ की, 15 दिन के अंदर उसका वीजा आ गया। अच्छा, ये बताना चाहता हूं, उसका वीजा रोका हुआ था, 2 महीने से किसी के पास वीजा पड़ा था। जब ये लाइन पे आए तो खुदा ने उसको बोला ओए वीजा दे उसका। भेंट क्या करती है? बोलो, जो बंद था वो खुलना। मतलब ऐसे अगर आप शरीर को चढ़ाओगे तो आपकी शरीर की चंगाइयां भी मिलेगी। मैंने 5 बातें बोली आपको भेंट के बारे में। दशमांश मेरा विषय नहीं था, मेरा विषय वही था कि सबसे उत्तम भेंट देना। दूसरा था, मैंने बोला अपने आप को चढ़ाना है। आइए हम क्रूस को उठाएं, यीशु के पीछे हुए। आइए हम अपने आप को समर्पण कर दें, यीशु के पीछे हो लें। आज से अपने मन के साथ एक वायदा करो, अपने आपके साथ एक वायदा करो, खुदा आज से मैं तेरी मर्जी को, इच्छा को पूरा करूंगा। सब लोग प्रार्थना करें, सब लोग दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, ओ सना, हालेलुया। बहुत आत्मा हम आपको धन्यवाद करते हैं।
हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम भेंटें चढ़ाना है और सबसे उत्तम भेंट देना है खुदावंदा, और सबसे उत्तम खुदावंदा भेंट हमारी वही है कि हम दूसरों को मना के खुदा के घर में ले आए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और जितने हम यहाँ बैठे हैं सारे मेरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। इन सबको तैयार कर, ये अपना समय प्रार्थना में व्यतीत करना शुरू करें, ये अपना समय बाइबल पढ़ने में व्यतीत करें। हालेलुया। ये सचमुच क्रूस को हालेलुया उठा लें। इनकी जो इच्छा है गेम खेलने की या फोन चलाने की या और कुछ करने की खुदावंदा, वो छोड़ के वो प्रार्थना में लग जाएं। ये सब लोग प्रार्थना वचन पढ़ने में लग जाएं। हालेलुया। जितना समय जागे इनको प्रार्थना के लिए आप तैयार करें। हालेलुया। इनके मुंह में नए नए प्रार्थना के शब्द देना मेरे पिता परमेश्वर आपका आत्मा ने तैयार करे प्रार्थना करने के लिए और उपवास रखने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, ताकि खुदा इनके घरों में से सारी दिक्कतें, सारी बीमारियां, सारी समस्या, पैसे की किल्लत और सब प्रकार की असफलता को आज मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। जब ये प्रण करके जाते हैं इनके हालात बदल जाए, इनके पूरी परिस्थितियां बदल जाए, इनके घर के लोग बदल जाए, इनके माता बदल जाए, इनके बच्चे बदल जाए, और जिनके साथ नहीं दे रहे हैं वो यीशु के नाम में बदल जाए। जो शक्ति में के साथ नहीं आ रहे हैं उनको यीशु के नाम से शैतान से मांग लेते हैं। ग्लोरी हालेलुया। जो इनकी बातें नहीं मानते हैं आप उन्हें मनवाइए पिता परमेश्वर, आप उनको बोलिए, सबसे पहले इन्हें सिद्ध करिए, ये आपकी बातों को माने, आपके कामों को करे, आपके साथ बैठे, आपका संगति करे और चर्च में टाइम से आना शुरू करे। हालेलुया। खुदा आपका आशीष बरकत दे, बड़ा अनुग्रह करे, बड़ी बरकत दे। धन्यवाद प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हैं। हम पर आपने दया की, आज का समय में दिया, हम धन्यवाद करते हैं। ये तेरे बेटे बेटे आए, धन्यवाद। जो नहीं आ सके उनके ऊपर भी दया कर, उन्हें भी आशीष बरकत दे। सारी महिमा आपको देते हैं। आपने जो कुछ प्रभु जी आज हमने मांगा है, आपने दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। बरकत दे, संभाल, ये सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो तो संगति और स्वागत हम सबके साथ नासरी यीशु मसीह के द्वारा तक होता रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कल शाम को हमारी बाइबल क्लास होगी और वीरवार को कहां बंदगी करना है? शुक्रवार को रखना है। शुक्रवार को श्री के घर में और वीरवार को रायपुर में होगी, माला के घर में वीरवार शाम को होगी। हम सब लोग वहां पहुंचेंगे। प्रभु आप लोगों को बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।